वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है अवर क्लॉथ्स। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे हमारे कुछ क्लॉथ्स के बारे में। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स पहने जाते हैं, उनकी वेयरिंग स्टाइल्स अलग रहती है और हमने देखा है कि हम भी अपनी ड्रेसिंग स्टाइल्स सीजन और कुछ फंक्शंस या कुछ ऐसे ओकेशंस रहते हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। तो आज हम इस क्लास में हमारे जो क्लॉथ्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑल वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डस्ट, इंसेक्ट बाइट्स एक्सेट्रा। यानी कि जब हम क्लॉथ्स पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं? सबसे पहला हमारी बॉडी को कवर करने के लिए, साथ ही साथ डस्ट और इंसेक्ट बाइट जो कीड़े रहते हैं उनके काटने के डर से, साथ ही और डस्ट से बचने के लिए। पीपल वेयर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कलर्स एंड डिजाइंस। हम जो क्लॉथ की वैराइटीज़ पहनते हैं तो वो किस उस आधार पर रहती है? उनके मटेरियल के आधार पर, डिज़ाइन के आधार पर और कलर के आधार पर। फैक्टर दैट डिटरमिन व्हाट पीपल वेयर आर the climate of the place, the culture and tradition, the amount of money they can spend on their clothes and the latest fashion and trend। लोग अपनी अपनी हैसियत कहना चाहिए उसके अकॉर्डिंग कपड़ों को खरीदते हैं, साथ ही कपड़े किस टाइप से खरीदते हैं? जो लेटेस्ट फैशन रहती है, जिसका ट्रेंड चलता है, उस टाइप के कपड़ों को लोग खरीदना और पहनना बहुत पसंद करते हैं। क्लॉथ्स वी वियर, क्लॉथ्स कैन बी worn in different way, they can be either stitched or unstitched of fabric or textile can be cut and stitched to make clothes। यानी कि जो क्लॉथ कपड़े रहते हैं वो दो प्रकार से हम ले सकते हैं। एक तो सिले हुए कपड़े जो आप रेडीमेड स्टोर से ले सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप कहना चाहिए कपड़े का एक बिना सिले हुए कपड़े आते हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं और आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन करवा सकते हैं टेलर से। शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, सलवार कमीज, स्कर्ट, टॉप्स एक्सेट्रा are some example of stitched cloths। A cloth that is not stitched is an unstitched cloth। People can use the unstitched cloths to wrap and drape themselves। यानी कि जो अभी मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं जैसे ट्राउज़र, जीन्स, पैंट, फ्रॉक, सूट वगैरह, साड़ीज़, तो ये आपको रेडीमेड क्लॉथ्स मिलते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़ों को खरीद कर अपने हिसाब से उनको या तो वैसे ही वेयर करते हैं या तो उनको क्या कहना चाहिए, अपनी डिज़ाइन देकर उसको अपने तरीके से सिलवा लेते हैं या खुद सिल लेते हैं। आपने सभी ने देखा है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और वहाँ के कल्चर के हिसाब से वहाँ का पहनावा है। तो क्लॉथ्स इन इंडिया, India is a land of diversity, way of life changes from one part of country to another। There is so much variety in the food people eat and the clothes they wear। इंडिया में क्या है, इंडिया का एक खासियत है कि उसमें अलग अलग टाइप्स के वैराइटीज़ रहती हैं फूड में, साथ ही क्लॉथ्स में। यहाँ के लोग अलग अलग जगह के, वहाँ के क्लाइमेट, कल्चर के हिसाब से फूड खाना पसंद करते हैं, साथ ही कपड़े भी पहनना पसंद करते हैं। हमने देखा है कि कहीं पर धोती कुर्ते चलते हैं, कहीं साड़ी, कहीं लहंगे, तो कहीं पर लुंगी और कुर्ते चलते हैं, कहीं कहीं पर कैप लगाना बहुत ही ट्रेडिशनल है। तो इस टाइप से हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रकार के अलग अलग वैराइटीज़ में क्लॉथ्स को पहनना पसंद करते हैं लोग। और जो क्लॉथ्स रहते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग भी पहने जाते हैं, जैसा कि हमने और प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा है कि समर सीज़न में लोग अधिकतर कॉटन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स क्या है, हमारी बॉडी को समर सीज़न में कूल रखते हैं। साथ ही विंटर सीजन में आपने देखा है वुलन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को उस समय वार्म रखने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में हम हमेशा ऐसे क्लॉथ्स यूज़ करते हैं जो वाटर प्रूफ रहते हैं, लाइक अम्ब्रेला, गम बूट और रेनकोट, जो हमें बारिश से बचाने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सीज़न, कल्चर और कुछ ओकेशंस रहते हैं, ऐसे फंक्शंस रहते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपने जो गेटअप है, हमारा पहनने का तरीका है कपड़ों का, वो चेंज करते रहते हैं। यहाँ हम कुछ देखते हैं स्पेशल क्लॉथ्स।
On special occasions like wedding and parties, people wear formal dresses, men wear formal suit with ties, शेरवानी एक्सेट्रा, वुमेन वेयर हैवी साड़ी विद गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि कुछ जब हम शादियों में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो जो जेंट्स रहते हैं वो अधिकतर आपने देखा होगा सूट टाई या तो फिर शेरवानी टाइप्स, कुर्ता पजामा, इस टाइप के क्लॉथ्स वेयर करना पसंद करते हैं। लेडीज़ को देखा है हैवी साड़ी गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ देखने को मिलती हैं। साथ ही हमने देखा है शादियों में जो ब्राइड्स रहते हैं, ब्राइड ग्रूम्स रहते हैं, वो स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, उनका जो गेटअप रहता है एकदम चेंज रहता है सभी से। डांसर्स एंड परफॉर्मर्स आल्सो वेयर स्पेशल ड्रेसेस। हमने देखा है नॉर्मली कोई फंक्शन होता है या हम टीवी पे कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं तो जो डांसर रहते हैं, परफॉर्मर रहते हैं, उनकी ड्रेसअप एकदम चेंज रहता है, जो नॉर्मल ड्रेसेस रहते हैं उनसे एकदम हटके रहता है। ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो इंडियन ड्रेसेस हैं ट्रेडिशनल, वो सारी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अब हम देखते हैं कि ये कपड़े हमें किस प्रकार से मिलते हैं। तो जो क्लॉथ मटेरियल है वो हमें सिल्क वॉर्म से भी मिलते हैं, साथ ही हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं, वहाँ से फैक्ट्री में जाते हैं, थ्रेड बनते हैं और कपड़े बनाए जाते हैं। फिर वो जो मटेरियल तैयार होता है वो टेलर के पास आता है, स्टिच्ड होता है और रेडीमेड गारमेंट तक पहुँचता है। तो इस प्रकार से एक सर्कल चलता है जिससे कि हमें अपनी पसंद के मटेरियल जो भी आपको मटेरियल पसंद है उसके सारे क्लॉथ्स आपको मिल जाते हैं, चाहे आप उनको सिले हुए खरीदें या विदाउट स्टिच्ड, दोनों टाइप के मटेरियल्स आपको मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि जो हम कपड़े पहनते हैं, वेयर करते हैं, किस तरीके से किन चीज़ों की कंडीशन के हिसाब से पहनते हैं। तो इस चैप्टर से हमने ये देखा कि क्लॉथ्स किस प्रकार हम तक पहुंचते हैं और उनको वेयर करने, उनको स्टाइल करने का एक रहता है कि आप किस समय किस टाइप के क्लॉथ्स पहने। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।